अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं। दरभंगा में श्री राम जानकी टाउनशिप का शुभारंभ, दीप जलाकर हुआ उद्घाटन। दरभंगा के लहेरिया सराय में शक्ति नगर में होंडा एजेंसी के सामने श्री राम जानकी टाउनशिप नाम की एक नई आवासीय परियोजना की शुरुआत हुई। ये प्रोजेक्ट आदर्श डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का माहौल शांत, सुसंस्कृत और आध्यात्मिक था। इस परियोजना का उद्घाटन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने किया, जबकि सुशील चौधरी सह उद्घाटन करता रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अभिषेक रंजन शामिल हुए। वरिष्ठ अतिथि के रूप में मोनी बाबा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उद्घाटन सभी अतिथियों ने मिलकर दीप जलाकर किया। ये दीप प्रतीक बना नए निर्माण, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा का। श्री राम जानकी टाउनशिप सिर्फ एक इमारतों का समूह नहीं, बल्कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को जोड़ता है। ये लोगों को एक अच्छा और सुसंस्कृत माहौल देने का वादा करता है। कार्यक्रम में कई स्थानीय लोग, समाजसेवी और सम्मानित लोग शामिल हुए। सभी ने इस परियोजना को दरभंगा के विकास की दिशा में एक अच्छा कदम बताया और इसके सफल होने की कामना की। अंत में सभी लोगों के लिए प्रसाद और जलपान की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने हिस्सा लिया और आयोजन की सराहना की। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि अपन राजनीतिक जीवन के व्यस्त समय में समय हमारा सबके दिला एगो अभिभावक के तौर पर हिनकर आशीर्वाद हमरा सबके बनल रहे। और हम सब बहुत गौरवान्वित छी कि हमारे शिवाजी नगर प्रखंड एगो अहम नया भीड़ा आए राजनीति में अपने बाबा इधर भी देखिएगा। सम्मानित करता मिथिला के रीति रिवाज सब आदरणीय डॉक्टर M.K. शुक्ला, प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ सह भारतीय जनता पार्टी के एगो प्रमुख स्तंभ, समाज सेवी, उद्यमी कह सके छी हम। और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करके कस्त्वा जुनक्ति तस्मै जुनक्ति तस्मै त्वा जुनक्ति कर्मणेवा पेखाय वाम प्रतुष्टध्वं रक्षः प्रतुष्ट आरातायो निष्टप्तध्वं रक्षः निष्टप्ता आरातायाः मखाना के माला से, मिथिला के सांस्कृतिक पहचान पाग से और चादर से परम श्रद्धेय मौनी बाबा के सम्मानित कर रहे आदरणीय राजन ठाकुर भैया।
और हम समस्त राम जानकी टाउनशिप परिवार के तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करै छियै कि एते व्यस्त समय में से महत्वपूर्ण समय हमरा सबके लेल और परम आदरणीय वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो। और देखिए श्री राम जानकी जो ये टाउनशिप बनाने की प्रक्रिया हुई है, ये इंडिकेट्स करता है कि टाउनशिप आने का मतलब है कि एक छोटा सा टाउन इस क्षेत्र में बसाने की प्रक्रियाएँ हो रही है। और जैसे कि हमारे मौनी बाबा ने कहा कि धर्म के परिप्रेक्ष्य में, धर्म की उत्थान में सभी आदमियों का, तो ये बात लग रहा है कि यहाँ पे अगर राम जानकी ये टाउनशिप आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सनातनियों का एक अच्छा खासा रुझाव इस क्षेत्र में है। और जहाँ पे हमारे श्री राम का ये होगा, उनका नाम होगा, उनकी ये होगी, निश्चित रूप से उसकी डेवलपमेंट होगी। और उस डेवलपमेंट के तहत श्री राम जानकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग लेकर आ रहे हैं टाउनशिप का, ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा दरभंगा विकासशील हो चुका है, नहीं बल्कि विकसित होने के कगार पे है। सरकार की भी बहुत सारी जो प्रोजेक्ट आ रही है, आप देखे होंगे गेम्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी सराउंडिंग जो बोला गया कि नहीं वहाँ हम लोग टाउनशिप बसाएंगे। तो जो हमारे काम करने वाले यहाँ पे जैसे ठाकुर जी हैं, पंकज जी हैं, ये लोग पूरी और इनकी जितनी भी टीम है सारा का सारा काम कर रही है। सरकार की सोच कब आएगी, वहाँ इम्प्लीमेंट होगा ये मुझे नहीं पता, वहाँ टाउनशिप कब बनेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब एम्स बनेगी तो बनेगा। लेकिन उससे पहले एक कदम आगे बढ़ के ये लोग यहाँ टाउनशिप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए, तो मैं तो इनके लिए निश्चित रूप से अभिवादन करता हूँ, इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इन लोगों को हम अपने स्तर से प्रशस्ति देते हैं अपने शब्दों से, छोटे ही हमसे आशीर्वाद भी देते हैं। और सदा हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के इस जज्बे को हम लोग हर हमेशा इस प्रकार से नरिश करते रहें कि ये जज्बा इन लोगों का बरकरार रहे और हमारे दरभंगा के विकास में, यानी कि हमारे मिथिलांचल के विकास में, और मिथिला विकास होगा तभी हमारे बिहार का विकास संभव है, और बिहार के विकास के बिना हमारे भारत का विकास संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक इन लोगों के द्वारा, हमारे पब्लिक के द्वारा, सरकार के द्वारा इनिशिएटिव ले ही जा चुकी है, बट हमारे जनरल सामान्य पब्लिक के द्वारा भी ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है, जिसमें एक कड़ी के रूप में आज हमारा ये दरभंगा में ये श्री राम जानकी जो टाउनशिप लाया गया है वो एक कड़ी है। और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छे डेवलपमेंट है। मैं 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ बोली कि कितना अच्छा रहता है, गार्डन में खूब बढ़िया लोग घूमता रहता, खूब ग्रुप का आदमी होता, दिल्ली जाते हैं हम लोग, नोएडा में देखते हैं वैसा रहता वैसा रहता। तो मैंने उनको बोला कि रुको एक टाउनशिप भी डेवलप कर देते हैं। और मुझे क्या पता था कि टाउनशिप मेरे सोचने से पहले यहाँ पे ठाकुर जी चालू हो जाएंगे। तो ठाकुर जी चालू हमसे भी अगर नहीं बन चुके हैं, तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इनको बधाई देते हैं कि इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये एक राम जानकी नहीं, ये सीरीज ऑफ राम जानकी बने। और हमारे इस पार्ट बनने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पार्ट का विकास के पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हमारे बहुत सारे आदमियों का पलायन हमारे यहाँ से रुकेगा। बहुत सारे आदमी एक कॉलोनी में अगर मान लीजिए 500 आदमी, 1000 आदमी या 200 ही आदमी आते हैं, तो बगल में दुकान खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है, किराना का दुकान है, या मान लीजिए जितने भी होम नेसेसिटीज़ के जितने भी सामान हैं, 252 तरह का सामान होता है, उन सारे चीज़ों का सप्लाई करने वाले आदमी की रोजगार मिलेगी और अच्छे आदमी का एक इन्वायरमेंट बनेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने इस पार्ट को स्टार्ट किया है। बस हमसे निवेदन एक ही बात करेंगे हम कि जो दरभंगा और बिहार में कहीं कहीं हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हम लोग भी कहीं कहीं अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पैसा लगाए हैं, बिल्डिंग खर्च, तो टाइम दिया जाता है कि 2 महीने के 2 साल के अंदर ये हो जाएगा, 3 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये 2 साल 3 साल जो है ना, कभी कभी 10 साल में भी कन्वर्ट कर जाता है। तो वैसे कंडीशंस में हम निवेदन इन लोग से यही करेंगे कि जितने उत्साह के साथ आप लोग इस पार्ट्स को चालू किए हैं, उसी उत्साह को बना के आप बिल्डिंग को बना के हैंडओवर भी ड्यू टाइम पे कर दें, तो आपकी क्रेडिटिविटी बढ़ेगी, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी और आगे आपका बिजनेस काफ़ी ही लग्जरियस और काफ़ी फ्रूटफुल कंडीशंस में आएगा। तो निश्चित रूप से आप पैसे भी कमाएंगे और नाम और शोहरत भी कमाएंगे। अभी मैक्सिमम हम सुन रहे थे कि भाई लोग पद तो ले लेता है,
उन्नति ले लेता है, बट आदमी को जो एक सम्मान मिलता है वो सम्मान अर्न करना पड़ता है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, ठाकुर जी से भी, पंकज जी भी हैं, कि निश्चित रूप से अपनी सम्मान को बचाए रखने में अपना अहम योगदान देकर खूब पुरजोर ये मदद करें। और जितने हम तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुशील भैया आए हुए हैं यहाँ पे, इनका पदार्पण पड़ चुका है, एनर्जी के स्रोत है अभी हमारे पूरे इंडिया के। एनटीपीसी में आए हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनर्जी का स्रोत है, और ये आके यहाँ डाल दिए हैं हाथ, तो एक नई एनर्जी इन लोगों के बीचों में आएगी। बाबा का आशीर्वाद है ही, हम सब का साथ इनके साथ है। निश्चित रूप से श्री राम जानकी जो टाउनशिप है ये एक विकसित और बहुत अच्छा टाउनशिप बन के निकलेगा, जो हमारे दरभंगा के लिए हम लोग की गर्व की बातें होंगी। सबसे पहले तो हम बाबा का और हमारे गार्जियन मामा जी सुशील चौधरी जी एनटीपीसी के जो स्वतंत्र डायरेक्टर हुए हैं, और डॉक्टर साहब मृदुल शुक्ला सर जी को धन्यवाद करते हैं, और राम भैया का भी, कि अपने इस छोटे से कार्यक्रम में छोटे से भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी अपना जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि सर बताए कि विकास जो है वो हर आदमी से जुड़ा हुआ होता है, तब ये विकास होगा। अभी जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दरभंगा में एम्स दिए हैं, तो सिर्फ एम्स ही नहीं दिए हैं, और ये एम्स जो है इसमें दवाई भी होगा, पढ़ाई भी होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ने के लिए भी आएंगे और इलाज करने के लिए भी आएंगे। और इसमें पूरे बिहार में 2 ही एम्स है, तो पूरे आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार से आदमी आएगा, न कि उत्तर बिहार से, पूरा बिहार से लोग यहाँ पर आएंगे। तो बिहार से जब पूरे लोग आएंगे तो उनको हर तरह की यहाँ सुविधाएं चाहिए। जैसे अब खाने के लिए, रहने के लिए, दवा कराएंगे तो पेशेंट को थोड़े सब, मान लीजिए वो पेशेंट का होगा, पेशेंट के साथ एक पेशेंट रहता है, उसके साथ 8 आदमी आता है, 7 आदमी आता है, 10 आदमी आता है, तो उसको रहने के लिए तो घर चाहिए, क्या घर चाहिए, खाना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एज ए बिजनेस भी अगर देखते हैं, तो अगर एक छोटा सा आपका घर है, तो अगर उसको भाड़ा पर आप लगा करके, तो उससे भी आपका अच्छा खासा अर्निंग होगा, और बिजनेस का तो बहुत सारा उपयोग है। और सबसे बड़ी विकास की बात है, कैसी योजनाएं हैं, कब तक शुरुआत कीजिएगा, ये जानकारी। अभी हमारा प्लॉट का अभी स्टार्टिंग कर चुके हैं, हमारा पूरा प्लॉट पर पिलर हो चुका है। आप जाइएगा, ये जो रोड है, सबसे पहले लोकेशन आपको बता देते हैं। ये लोकेशन एम्स के ठीक सटा हुआ ऐसा लोकेशन है जहां गवर्नमेंट का और भी बड़ी एक योजना है, जो अभी आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। 420 एकड़ में गवर्नमेंट का ग्रीनफील्ड टाउनशिप वहां बनने जा रहा है, जो 3 प्रखंड, बहादुरपुर, दरभंगा सदर और हनुमान नगर, 3 प्रखंड मिलाकर के 11 मौजे का 420 एकड़ जमीन गवर्नमेंट खुद अधिग्रहण करके ग्रीनफील्ड टाउनशिप बना रही है। जिसमें एक अपना जो मौजा है, गोरियारी मौजा में हम अभी जमीन विकसित कर रहे हैं, जिसमें 1 इंच भी जमीन गवर्नमेंट डेवलप के लिए अधिग्रहण नहीं करने जा रही है। तो कितना खास जगह है कि इस साइड दरभंगा टावर है, जो दरभंगा का हृदय कहलाता है, सीएम कॉलेज है, और इस साइड में ठीक उससे 1.5 किलोमीटर के बाद अपना प्रोजेक्ट, और उसके बाद पूरा सरकारी प्रोजेक्ट। दूसरा नंबर है कि जहाँ पर एम्स है वहाँ पर मेट्रो का जब चर्चा चल गया है, तो मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से मेट्रो भी होगा ही होगा। तो वहाँ अपने प्रोजेक्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जो चिन्हित स्थान है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उस जगह पर जहाँ मेट्रो से 1 किलोमीटर दूरी है और 420 एकड़ का ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, एम्स है, वहाँ एक अपना छोटा सा हमारा विचार आया कि इस समय तो सब मिली जुली सरकार रहती है, बहुत सारे लोग जिनको पैसा है वो कोई भी आदमी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कास्ट के, जो नॉर्मल कम मध्यम कम पैसा के जो लोग हैं, उनको खैर जमीन कैसे होगा। दरभंगा में बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जो कि जमीन किस्त पर दे रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि पूरा 100% पेमेंट देने के बाद भी रजिस्ट्री के लिए आदमी ऑफिस का चक्कर काटता रहता है पूरे, लेकिन हम लोग मात्र 60% 70% पर हम रजिस्ट्री भी दे रहे हैं। और जैसे 5 साल का अपना प्रोजेक्ट है, 5 साल में हर 6 महीना पर 25-25 घर, एक बार में हम लोग ये नहीं कि 300 घर के लगभग है, एक बार में 5 साल में मान लीजिए है, तो हम लटकाते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा क्या मनसा है, क्या भावना है, हम क्या कर पा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आप लोग देखिएगा कैसे, जब तक हम करेंगे नहीं। तो हम मात्र 6 महीना पर ही 25-25 घर को डेवलप करके आप लोगों के सामने सुपुर्द करते जाएंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ? रोड, नाला, मिट्टी, बिजली, पार्क, बाउंड्री, सारा चीज एक ही बार में डेवलप नहीं होगा। हम घर बनाने के लिए मिट्टी डाल करके, एक रोड प्रॉपर तरीका से प्लॉटिंग करके, और पार्क डेवलप करके, और बिजली का व्यवस्था करके हम। अपना परिचय? मेरा नाम राजन ठाकुर, ADRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम जानकी टाउनशिप। प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर लेंगे। और आज हम सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत वर्ष में 2040 तक भारत की 40% आबादी शहरों में रहने वाली है और भारत के पूरे जीडीपी में शहरों का योगदान 60% होने वाला है। तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसके लिए आवश्यक है कि शहरों का विकास में द्रुत गति आए और उसी कड़ी में हमारे ADRS बिल्डर्स ने आज बड़े ही सुंदर नाम राम जानकी टाउनशिप खोलने का विचार किया है। एम्स के बगल में होगा, स्थान भी बड़ा उपयुक्त है, NH पर होगा, जो बाईपास शोभन बाईपास है उस पर होगा, तो स्थान भी बहुत उपयुक्त है। और दरभंगा का जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अपनी शुभकामना संदेश में आप लोगों के वार्ता के समय कि शहरों का विकास मतलब बिहार का विकास। अभी भी बिहार का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम है और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। और इसी कड़ी में हमारे राजन जी ने इस टाउनशिप का आज नींव रखा है। हम अपनी शुभकामना देते हैं, बाबा का भी आशीर्वाद और डॉक्टर साहब की शुभकामना इनको प्राप्त हो चुका है और हमारी भी शुभकामना इनके साथ है। जल्द से जल्द 100 समय, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 100 समय इसको पूरा करें। टाउनशिप, इसका नाम ही जो है श्री मतलब शक्ति होता है। हम शक्ति पीठ के वैसे ही मिथिला देश विदेश हर जगह है। इसका जो नाम ही है ये स्वतः शक्ति है और जिनका ये सोच हुआ श्री राम जानकी, भगवान का ही शक्ति नाम से भगवान का नाम बड़ा है और जिन्होंने ये सोचा उनका कितना नाम सुंदर है, राजन। बताइए, इसमें शक्ति है। और ये संत महात्मा से धर्म से देखे हैं जो जितना विधिवत पूजा किया, बहुत भाव से, बहुत प्रेम भाव से। और मेरे साथ श्री शुक्ला जी हैं, श्री जी हैं, ये सब एक धार्मिक सामाजिक धर्म के, अभी मिथिला में ऐसा है जो धर्म के उत्थान ऐसा होने सब लगे रहते हैं। उनको राजन जी बुलाए हैं और श्री राम जानकी टाउनशिप जो बनाई है, हम भगवान से किशोरी जी से कामना करते हैं जो ऐसे ही हर व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था हो और भारत गुरु कहलाता है। तो संत से, महंत से, महाराज जी से और वैदिक धर्म से जो ये उद्घाटन किए हैं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरा यही सोच है। जे भक्तिमय वातावरण से जुड़ल छै, एक बेर भक्ति के लहर दौड़ जाय छै। हम ते सब अतिथि के सम्मानार्थ एकटा आओ कबीर सेवा संस्थान का 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कबीर जयंती के अवसर पर दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में बुधवार को कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी के द्वारा दीप जलाकर वही आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के पूर्व जिलाधिकारी और सारण प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राजीव रोशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव जुड़कर कबीर सेवा संस्थान के बार वार्षिक का बधाई दिया और अपनी कई महत्वपूर्ण बातों को रखा। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर अमेरिका सहित देश के कई कंट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण और यहां का लाइव कार्यक्रम से कई गणमान्य लोगों ने जुड़कर लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखा।
वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजू मारा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक अमरनाथ ग्रामीण सहित अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। कबीर सेवा संस्थान का 12वां स्थापना दिवस के मौके पर कबीर सेवा संस्थान के वार्षिक उत्सव 2025 पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कबीर सेवा संस्थान के संस्थापक सह संचालक नवीन सिन्हा के द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्यों को काफी सराहा। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में जमकर तारीफ किया नवीन सिन्हा का और लोगों ने कहा कि जिस तरह से पूरे विश्व भर में और भारत देश से लेकर दरभंगा में कोरोना वायरस महामारी आया था, जिसमें नवीन सिंह के द्वारा कबीर सेवा संस्थान के संचालक के रूप में चाहे वह हिंदू समुदाय के लोग हो या मुस्लिम समुदाय के लोग अंतिम संस्कार और कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने का पुनीत काम किया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कबीर सेवा संस्थान की शुरुआत अज्ञात शव अंत्येष्टि से शुरू हुई, जो अनवरत जारी है। इस दरमियान कोरोना काल की राह से गुजरते हुए संस्थान ने आपके दुख में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यथासंभव कोशिश किया कि आपके दुख को बांटा जा सके। स्थापना के 12वें वार्षिकोत्सव पर इसी उद्देश्य को मजबूत दिशा प्रदान करने, अपने सहयोगियों के साथ अतीत की याद की मजबूती और सबों की मौजूदगी की ताकत से फौलादी भविष्य के निर्माण हेतु एक मिलन आयोजन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथियों का जमावड़ा देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। कबीर सेवा संस्थान की स्थापना दिवस के अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी बातों को संबोधन भाषण के माध्यम से रखा। उन लोगों ने क्या कुछ कहा, तमाम लोगों की बातों को हम सुनवा रहे हैं। हमारे बगल में जिसकी घटना नवीन सिन्हा जी ने कहा कि हम देख रहे थे कि बीवी है छाती पीट रही है, बेटा है छाती पीट रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उस लाश को छूने की हिम्मत लोग नहीं कर रहे हैं। और उस समय में कबीर सेवा संस्थान ने उस लाशों को उठाने का दाम, उस लाश को जलाने का काम किया, मुसलमान के मुर्दों को कब्रिस्तान के अंदर में दफनाने का काम किया, जिसमें रियाज खान काजी को हम देखते। लाश जलाने वाले, साथ देने वाले ऐसे कईयों को तो हम, और रंजीत और दीपक, ये सुरेंद्र मातो, ये 4-5 लोग थे जिन्होंने प्रारंभ में हिम्मत की चलिए सबको यहां पे हम अपने माननीय महापौर के साथ माननीय मंत्री अतिथि है, और इसने पाया भी इंसानियत, इसने 2 रंग 2 रूप में देखा है इस जहां को। यहां आएंगे, अब हम बारी बारी से मना करेंगे, एक सदस्य फोटोग्राफी सबका कर लीजिएगा। इधर से ये फोटोग्राफी सब अकेले सिद्दीकी जी को एक आदमी देते चलिए ना। मिथुन पासवान, दीपक का होगा पासवान, मिथुन इकेश पासवान, इकेश नहीं चला गया। चलिए यही लोग किया, हम लोग की भी हिम्मत, इन लोगों के लिए तालियां बजाइए। ललित मुखिया दान देने से पहले उन्होंने काफी सेवा की थी, उनके पति एक हम लोग उनको जाकर के इधर और किनका हो गया नजर आए हैं। यथासंभव हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोग गांव से भी आएंगे, कुछ लोग शहर से भी आएंगे, और नॉर्थ इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका लॉस एंजल्स में उन्होंने समय दिया था कि हम लोगों के यहाँ कितना भी सुबह होता है तो 6 से 7 बज जाता है, तो जो मुक्तिधाम भीगो में सब संयंत्र लगा है उन्होंने दिया था। हम लोगों के पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी के थे, वो उन्होंने दिया था। आज वो संयोग से आज भी वो न्यूयॉर्क में है, वहीं से जुड़ेंगे 6:30 या 7 बजे के आसपास। लेकिन हमने यथासंभव कोशिश किया कि आपके साथ कुछ छठ जाए, या छुट्टी का दिन है, और सबसे पहले नमन कबीर जयंती के अवसर पर, कबीर की जयंती है आज। कार्यक्रम का हम विधिवत उद्घाटन करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी मेयर अंजू मारा जी इस धूप में भी समय पर आ गई। हम ही लोग थोड़ी देर हैं, अकील सिद्दीकी जी को देखते हैं, दीपक को देखते हैं, रियाज कादरी जी को दृश्य देखते हैं, तो लगता है कि कैसे 4 साल बीत गया। रियाज कादरी जी अपनी तस्वीर उसमें जरूर देख रहे होंगे, जान रहे होंगे
लेकिन वो हॉल नहीं था, कब्रिस्तान और शमशान का एक किनारा था जहां हम लोग सोच रहे थे कि शायद यह जंग जीत जाए। और याद चौधरी हो, दीपक और रंजीत हो, या उमर हो, सचिन राम हो, सुरेंद्र महतो हो, ये सब उस कोरोना काल के साथी हैं जिन्होंने काम किया। लेकिन आप जितने लोग भी, अगर 100 लोग भी अभी यहाँ मौजूद हैं, तो और आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम था, जिसकी बदौलत कबीर सेवा संस्थान के लोग शमशान और कब्रिस्तान में विधिवत उद्घाटन के लिए अभी फोन आया था कि भी उसने आवेदन दिया है। 1 रुपए की राशि, सरकारी राशि हम लोगों ने इस पूरे 12 वर्ष में नहीं लिया है। कहीं कहीं ये भ्रम है कि 1 लाख पर इतना पैसा मिल जाता है, हम लोगों ने नहीं लिया है। अब आप कहिएगा संस्था चलती कैसे है? ये 30 लोगों की तस्वीर है। ये 30 लोग, सब लोग अपने अपने इनकम में से यथासंभव अपनी राशि लगाते हैं, और जब पैसा घट जाता है तो सोशल मीडिया पर मांगते हैं कि ये स्कैनर है, ये मेरा अकाउंट है। कभी कभी डॉक्टर ए.के. गुप्ता भी 5-10 हजार रुपया उसमें डाल देते हैं कि लीजिए कमी हो गई। तो ऐसे ही संस्था चलती है। संस्था कभी सरकारी हम अपेक्षा भी नहीं किए। 700-800 रुपया ये मालूम हुआ हम लोगों को कि लावारिस लाख का मिलता है। 700-800 हम लाने जाएंगे तो 1 लाख पर तो 2,500 से 3,000 रुपया हम लोग का लगता ही है। 2 गैस सिलेंडर से जलावे या 2,500-3 हजार रुपया के गोढ़ा से जलावे। और हम लोग का बजट कब बिगड़ता है कि जब बाहर ये सब में 10-12 लाख आ जाती है। अभी भी परसों 80 अज्ञात सबकी कितना ले गए थे आप लोग, सुरेंद्र महतो जी? 80 अज्ञात सबका ये लोग परसों थोड़ा गुस्सा भी करा कि आप कहां जा रहे हैं। बोले नहीं, कार्यक्रम करेंगे तो सबको पहले वो अस्थि विसर्जन करके, परसों ये लोग अस्थि विसर्जन करके आए। दासों को इन्होंने मुक्ति दिया, वहां जाके सबका हम प्लास्टिक के डब्बा में रखते हैं अस्थि। अंजुमन खुदा में मिल्लत जो संस्था है आपके यहाँ की, बड़ी मजबूत संस्था है, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी हो गई कि उसके जो सदस्य हैं वो भी बीमार पड़ गए, वो भी कोरोना से ग्रसित हो गए। तो हम लोगों ने संभाला। रियाज कादरी जी को कहीं ना कहीं से अल्लाह ने भेज दिया। हम लोग नहीं जानते थे मुस्लिम की कैसे होता है, तो ये उम्र हम लोग संभाल लिए। 1 महीना 1.5 महीना तक अंजुमन में काम करने वाला कोई नहीं था। कारण था कि सारे लोग कोरोना से ग्रसित हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे रूप में हम लोगों ने संभाल लिया। तो हम लोगों का जो ध्येय है अब है क्या कि बजट बिगड़ता है हम लोगों का। तो बजट बिगड़ता है तो आप जैसे लोग, कहीं ना कहीं हमारा स्कैनर है, और कभी जब हम फेसबुक पर डालते हैं तो लोग को लग जाता है कि पैसे की कमी इनको हो गई है। और एक और बात मंत्री जी, आपके स्वागत और आपके जाने से पहले कि उसी समय अब ये कबीर सेवा संस्थान दुनिया से कैसे जुड़ गया। तो हम लोग जब जाते थे तो सबसे पहले पत्थर मारा हम लोग को एक शमशान में, नाम नहीं लेंगे कि भाई, और जो लाश जलाया वो आदमी आए हैं ना, आए हैं जलाया, उसको रात में लोगों ने बंधक बना लिया कि तुमने कोरोना लाश जलाया। अब वहां से हो गया, एक बड़ी बैठक हुई। ये बात सुन लीजिए, 2-3 रंग बदलता। एक बड़ी बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि कोरोना की कोई लाश मेरे शमशान में नहीं जलाया जाएगा। एक संदिग्ध मौत हुई, अजय जनान जी और हम लोग गए कि भाई लाश जलाओ, लाश रख दिए। उसके बाद मालूम हुआ उस पर पानी मार दिया। जब तक हम लोग आके नहा रहे हैं कि लाश हटाइए भाई कोरोना का है, फिर हम लोग फोर्स लेके गए, लाश जलाए। रात में बैठक हुई। ये हम 2 मिनट में आपकी सारी कहानी, जाति के लोग थे वहां, धर्म नहीं था, जाति के लोग थे, सबने कहा कि नहीं, कोरोना का लाश यहाँ नहीं जलेगा। मेरा सिर हो गया। करें, हम लोगों ने दूसरा सब खोजा, शमशान खोजा। फिर दूसरे धर्म के लोग यहाँ आए। जाति और धर्म की बात कहते हैं कि भाई आपका वो क्यों बंद कर दिया। फिर उसी धर्म में से कुछ अच्छे लोग थे, कई लोग थे, रिंकू वगैरह, हम सब लोग मिलकर के तैयार किए। तय हुआ कि चलिए आप इधर से नहीं जाइएगा, किधर से जाइएगा, तो उधर से जाइएगा जिधर आदमी नहीं रहता है। चलिए उधर से ही जाएंगे। हम लोग जाते थे, 5 किलोमीटर घूम कर करके जाते थे। और फिर कहते थे लाश जला के 2 बजे रात में आप उधर से ही निकलिए, क्योंकि आप जो निकलिएगा तो कोरोना आ जाएगा। तो ये स्थिति थी। संयोग से क्या हुआ
कि 1 लाख शाम में चली गई, जिसकी दीदार संख्या अनुसार चर्चा कर रहे जाम हो गया। उस समय वार्ड पार्षद वहां के यात्री नागार्जुन की 114वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने अर्पित की श्रद्धांजलि। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। संस्थान की ओर से डा बैजू ने फिर उठाए जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लोक शक्ति के उपासक बाबा यात्री नागार्जुन सही मायने में जनकवि थे, जिन्होंने न सिर्फ तीखे तेवर वाली कविताएं लिखी बल्कि स्वयं भी सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अभूतपूर्व जनजागरण की मिसाल कायम की। ये बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने बुधवार को जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन की 114वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा यात्री सही अर्थों में भारतीयता की मिट्टी से बने एक ऐसे आधुनिकतम कवि थे जिन्होंने मातृभाषा मैथिली की माटी से निकलकर हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित नागार्जुन चय के तहत हिंदी एवं मैथिली विभाग द्वारा उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने का अभिनव कार्य किया जा रहा है। इसमें और तेजी लाएगी ताकि जनकवि के साहित्यिक एवं सामाजिक अवदान से आने वाली पीढ़ी भरपूर लाभान्वित हो सके। इससे पहले संस्थान के महासचिव डा बैद्यनाथ चौधरी बैजू के साथ कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी, लनामेवी के भू संपदा पदाधिकारी डा कामेश्वर पासवान, MMTM कॉलेज के प्रधानाचार्य डा उदयकांत मिश्र, सीनेट सदस्य डा राम सुभग चौधरी, दुर्गानंद झा, प्रो चंद्रशेखर झा बुआ भाई, नवल किशोर झा, संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, चंद्रमोहन झा आदि ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित बाबा यात्री नागार्जुन की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि दी। मौके पर विचार रखते हुए विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डा कामेश्वर पासवान ने कहा कि बाबा यात्री नागार्जुन मूलतः विपक्ष के जननायक कवि थे, जो वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध की संस्कृति को आजीवन समृद्ध करते रहे। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि यात्री नागार्जुन ने आमजन के मुक्ति संघर्षों में न सिर्फ रचनात्मक हिस्सेदारी दी बल्कि स्वयं भी जन संघर्षों में आजीवन सक्रिय रहते हुए प्रगतिशील धारा के कवि एवं कथाकार के रूप में ख्यात हुए। उन्होंने अपने संबोधन में जनकवि के रूप में विश्व विख्यात बाबा नागार्जुन को पद्म पुरस्कारों से अद्यतन वंचित रखे जाने पर निराशा जताते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह जनकवि बाबा यात्री नागार्जुन को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का जोरदार मांग रखा। डा उदयकांत मिश्र ने कहा कि बाबा नागार्जुन समतामूलक समाज निर्माण के प्रबल समर्थक थे, लेकिन विडंबना है कि उनके बाद किसी ने इस दिशा में आवाज बुलंद करने की जहमत नहीं उठाई। प्रो चंद्रशेखर झा बुआ भाई ने कहा कि यात्री नागार्जुन वास्तव में जनता की व्यापक राजनीतिक आकांक्षा से जुड़े विलक्षण कवि थे, जिनका विभिन्न भाषाओं पर गजब का एकाधिकार था। दुर्गानंद झा ने कहा कि बाबा की आलोचना का अपना अलग निराला अंदाज था। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा ने कहा कि बाबा यात्री नागार्जुन न सिर्फ कबीर की तरह फक्कड़ व बेबाक थे बल्कि वे जीवन के अंतिम पड़ाव तक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ते रहे। मौके पर नवल किशोर झा, हरिकिशोर चौधरी, आशीष चौधरी, मणिभूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स, चंदन सिंह आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आह्लाद के संग खुशी के बात कहे छी जे हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी एहि भयंकर परिस्थिति में बाबा नागार्जुन के जे नागार्जुन लोक साहित्यकार देश में दिनकर के राष्ट्रकवि के बाद भेला, ई राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मिथिला विभूति, मिथिला रत्न और लोक साहित्य के एते बढ़ेला। और संगे आई हमार कुलपति तखन साबित भेला जे आई हमार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जे ककोरी कांड में से शहादत भेला और देशक हमारे कबीर दास जी जे अखन संपूर्ण विश्व में कबीर के नाम और हमरा एठुन सारा चीज हमार माननीय कुलपति सारा चेयर जे से देश के विभूति, मिथिला के विभूति, राष्ट्र के विभूति
हमरा सभक चेयर लगा देलन। हम आई ओहि कुलपति के अहाँ सबके तरफसँ अभिवादन करै छियनि। 1 अरब अहाँके करीब 40 करोड़ जनगण के तरफसँ ओहि विभूति समेत एहि कुलपति के हम सम्मान करै छियनि। अहाँ सब गोटे के सूचना दै छी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जे 24 के सुचारू रूप से 1.5 साली विश्वविद्यालय के चलेलन। कतौ कोनो मरमरी ने, संपूर्ण विश्वविद्यालय हमर शांति रूपे और सद्भावना में चल रहा। 24 के MLSM कॉलेज में विशाल हिनका 1.5 वर्ष के से हम अहाँ के भ रहल हन, तकर अभिनंदन समारोह भ रहल हन। और समारोह पूर्वक संपूर्ण मिथिलावासी के कहबन जो ओहिमे आबैत ताहि कुलपति के हम स्वागत करबन, नमस्कार करबन जे आई संपूर्ण चेयर के लगा कऽ ई से हमरा सबके एने आह्लादित कऽ देलनि, मिथिला के गौरवान्वित कयलनि। ई दोसर कुलपति शायद क्या करैया से हिनका बुते भऽ गेलनि सबके। एकटा माला और पहिरा। दरभंगा में देर रात ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा जिला के सभी थानों की पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। इसी दरमियान यातायात थाना के द्वारा देर रात दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास सभी तरह के गाड़ियों का डिक्की, बैग आदि जांच किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने करीब 2 दर्जन वाहनों का चालान भी काटा। नंबर प्लेट सुनाओ, नंबर प्लेट इधर नंबर लगाओ। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। घटना बीते मंगलवार रात करीब 10 बजे का बताया गया है। रात में मारपीट के क्रम में ही घटना की सूचना डायल 112 पुलिस टीम को मिलते ही पहुंची। बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने जख्मी सभी व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए कई व्यक्तियों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट की घटना में मझौरा गांव निवासी मो इदरीश के पुत्र मो सतार अंसारी 40 वर्ष के सिर में काफी चोट आई थी। इलाज के क्रम में मो सतार ने बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे दम तोड़ दिया। वहीं अन्य जख्मी का इलाज चल रहा है। घटना का कारण मृतक के परिजनों ने आपसी विवाद बताया है। परिजनों ने कहा कि आपसी विवाद में घर में घुसकर बेरहमी से घटना का अंजाम दिया है। आरोप लगाया कि अंधाधुंध बांस, लाठी से प्रहार कर कई लोगों को बुरी तरह पीटा, जिसमें काफी चोट आए। हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक बिजली का मिस्त्री है, किसी भी तरह मजदूरी कर घर का जीवन यापन कर रहे थे। मृतक के 2 पुत्र एवं 2 पुत्री भी है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से आक्रोशित लोगों को उचित न्याय एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गुस्सा पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लिखित शिकायत आवेदन मिली है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। इसी लड़की के चक्कर होगा। दरभंगा कुशेश्वर स्थान पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की चपेट में बरगांव पंचायत वोहरा गांव का सैकड़ों घर ध्वस्त करने का फरमान। तारांकन प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, केंद्र व बिहार सरकार के द्वारा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का घोषणा के आलोक में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है।
जिसमें दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड बड़गांव पंचायत का 5 दर्जन से अधिक घर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे चपेट में आ गया है, लेकिन जनता को विभाग भनक तक नहीं लगने दिया है। विगत दिन पूर्व जिला भू अर्जन कार्यालय से अमीन सहित अधिकारी व कर्मी उक्त स्थान पर भू अधिग्रहण हेतु सीमांकन करने गए तो स्थानीय लोगों को जानकारी मिला कि उसका आशियाना पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के चपेट में चला गया है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी के आलोक में उक्त पीड़ित परिवार से मिलने आए वर्तमान हालत का जायजा लिए है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से स्थान परिवर्तन का गुहार पत्र के माध्यम से लगाया है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, सरकार पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के उत्तर और दक्षिण दिशा में खाली स्पेस होने के बावजूद भी नहीं सहित विभाग ने मनमानी के तहत सभी के आशियानाओं को नष्ट करने के लिए उक्त स्थान को चयन किया है। गलत है। सरकार को जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस सुबह में खाली स्पेस किधर से है वैसे जगह को चिन्हित करना चाहिए था। सरकार इस तरह से तानाशाही फरमान जारी करके संविधान और लोकतंत्र का हत्या का मुख्य जिम्मेदारी निर्वाह करना सुनिश्चित करना चाहते हैं। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने कहा, मैं देश का प्रधानमंत्री व बिहार का मुख्यमंत्री और पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से पूछना चाहते हैं, आपके सरकार जनता के दुखद में खड़े बेसहारा का सहारा भूमिहीन को भूमि देकर जनता का हितैषी के रूप में प्रतीत दिखाते हैं, वहीं विभाग जनता के आशियानाओं को उजाड़ने का संकल्प लिया है, ये कैसा जीरो टॉलरेंस है। वहीं प्रीत कौशल यादव ने कहा, मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उक्त एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु चिन्हित भूमि पर पुनः विचार करें और खाली स्थान को चिन्हित करने का कृपा प्रदान करें। हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी और बोरा उठाकर अपने बाल बच्चा और परिवार को लालन पालन के अलावे अमन चैन खुशहाली के लिए आशियाना बने, जिसको 2 क्षण में अधिकारी और मिटाने का जो कोशिश कर रहे हैं, विराम लगाने का कृपा प्रदान किया जाए। ग्रहण करने की बात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो जमीन अधिग्रहण करने से लगभग में 70 परिवार की आशियाना मीन्स घर नष्ट होने की एक प्रबल संभावना बन गया है। ठीक उसी चिन्हित भूमि के दक्षिण दिशा में अगर हम 200 फीट 100 फीट मध्य चले जाते हैं, उसके ठीक उत्तर दिशा में अगर 100 फीट मध्य चले जाते हैं तो एक भी मकान नहीं टूटेगा। बाकी तो सरकार का योजना है, सरकार का योजना में जनता का भी समर्थन है कि सड़क बनाए, स्टेट हाईवे 6 लाइन बनाए, लेकिन किसी को बर्बाद करके किसी को नष्ट करके नहीं। जब पर्याप्त मात्रा में खाली भूमि है तो सरकार को और अधिकारी को इस बात पर पहल करनी चाहिए। सरकार को इस बात का निगरानी रखना चाहिए कि आखिर खाली भूमि कहाँ प्राप्त हो रहा है। कुछ अधिकारी इस तरह से होते हैं जो सरकार का पैसा का भी दुरुपयोग करना चाहता है। अब कहेंगे कि कैसे, हम जान रहे हैं कि सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करेगा तो जो एक मैक्सिमम और मिनिमम राशि तय किया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा, बिल्डिंग का भी राशि दिया जाएगा, लेकिन वो राशि लेने और देने बेवजह जब खाली जमीन है और बिल्डिंग नहीं टूटेगा तो बिल्डिंग की तो राशि देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार को उतनी राशि तो बच जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से करना चाह रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हम लोग कल जिला मुख्यालय में जाएंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी, दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव और अपर सचिव के पास अपनी समस्या को रखेंगे। दिनांक 11 जून 2025 को मेडोना पब्लिक स्कूल करजापट्टी के प्रांगण में श्रीमान H0N0 कश्यप की अध्यक्षता में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की संकल्प सभा आयोजित हुई। संघ के सचिव अखिलेश भट्ट ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 सेक्ट 12(1)(c) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि विगत 6 वर्षों से भुगतान न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकारी तंत्र के इस रवैये को शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कुत्सित मंशा करार देते हुए जोरदार निंदा की। उन्होंने बताया कि संघ अविलंब समाधान चाहता है, यदि अब देर हुई तो हम न्यायपालिका के दरवाजे पर अवश्य पहुंचेंगे। संघ के संरक्षक श्रीमान किशोर कुमार झा, मीडिया प्रभारी H0 के श्रीवास्तव, खजांची गौरी झा एवं प्रवक्ता तरुण मंडल ने बताया कि कई चरणों में पूर्व में पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय की विधिवत जांच कराई गई। अभी 1 महीना पहले ही जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया को लंबित रखना विद्यालयों के अस्तित्व को मिटाने की साजिश है। संकल्प सभा में उपस्थित उपाध्यक्ष H0N0 साहू संतोष कुमार साहू,
विद्यासागर यादव, श्रीमती मीनू मिश्रा, सुनील कुमार मंडल, दीनेन्द्र शर्मा, चंदेश्वर भगत तथा अन्य निर्देशकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में संलग्न विद्यालयों को इस तरह आर्थिक संकट में डालना अत्यंत चिंतनीय तथा मर्माहत करने वाली है। ये बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को नष्ट करने का प्रयास है। यदि अब भुगतान में देरी शीघ्र तो हम ताल पर जाने को बाध्य होंगे। अतः शीघ्र भुगतान कराई जाए। इस संकल्प सभा के उपरांत करीब 4 दर्जन निर्देशकों ने ये प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया कि जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराना, जिले के माननीय विधायक और सांसद महोदय से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराना, शिक्षा मंत्री से मिलकर मामले को संज्ञान में देना, अंतिम समाधान तक आंदोलनरत रहना। वो आपका संघ जाने, क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान रही है? सरकार की दोषपूर्ण रवैया है, सरकार शिथिल है। सरकार आम पब्लिक के लिए जो भी काम करती है वह उपयोगी कहाँ हो पा रहा है। आज यह एनसीडीसी है या जो भी हमारी आरटी है, ये सभी तरह का जो भी नियम लगे हैं, सरकार उसका पूर्णतः अनुपालित स्थितियों में काम नहीं कर पा रही है। आज दोषपूर्ण स्थिति है। ये श्रीमान ने ही बताया कि तकरीबन 6 वर्षों से हमारी आरटी 12(1)(c) की राशि, प्रतिपूर्ति राशि को अवरुद्ध करके रखा गया है। ये तकरीबन करोड़ों करोड़ रुपया है। सरकार उस राशि को तरह तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर देती है और हम लोगों को प्रत्येक वर्ष ठग देती है। ये हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता तो मिलेगी ही। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। आज की यह बैठक वह संकल्प बैठक है। आज हम लोग जिला प्रशासन से मिले भी हैं और पुनः नवनियुक्त जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और उनको प्रतिवेदन सौंपेंगे। यदि इससे काम नहीं बना और शीघ्र हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। जरूरत पड़ा तो शिक्षा मंत्री से ही मिला जाएगा और मुख्यमंत्री से ही मिला जाएगा। न्यायालय की भी बात हुई है। निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे। अगले बार भी हम लोग न्यायालय में गए थे और पुनः जाएंगे। रास्ते हमारे खुले हैं। न्यायालय तो हमारा है, न्यायालय में जाने से हमको रोकेगा, पर हम प्रक्रियाबद्ध हैं। आज की संकल्प यह जो हमारी बैठक है, इससे हम चरणबद्ध आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। यदि सरकार हम लोग की व्यवस्था को सुचारू रूप से शीघ्र नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग की अंतिम प्रक्रिया होगी और हम लोग इसमें सफलता अर्जित करेंगे। परिचय दे दीजिए। एचएन कश्यप, अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। कौशल कुमार, जिलाधिकारी दरभंगा ने आज भीषण गर्मी के बावजूद दोपहर के समय दरभंगा जिला के कई नदियों के तटबंधों का औचक निरीक्षण किया एवं उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी आज सोहन स्थित खिरोई नदी के दायां और बायां तटबंधों का निरीक्षण किया। खिरोई नदी का निचले भाग 10 फाटक तक जाकर स्थलीय अवलोकन किया। यहां पर मोहिनी नदी और खिरोई नदी के जंक्शन पॉइंट का परीक्षण किया। यहां पर 10 फाटक अवस्थित है। जिलाधिकारी दरभंगा ने बाढ़ नियंत्रण दरभंगा के शेरनिया नदी के तटबंधों का भी निरीक्षण किया गया। यहां पर रेनकट और चूहों के बिलों की मरम्मती 15 जून तक करने का सख्त निर्देश दिया। बाढ़ नियंत्रण हेतु नदी के तटबंधों पर सैंडबैग रखने के लिए भी निर्देश दिया गया। सुलिस गेट को ग्रीसिंग एवं तैलीय पदार्थ लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने नदियों के सुलिस गेट की साफ सफाई करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को कहा गया। खिरोई नदी के तटबंधों पर भारी गाड़ियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाने का निर्देश दिया गया। किला घाट के स्थित बागमती नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। जमींदारी बांध का भी जिलाधिकारी के द्वारा भीषण गर्मी की बावजूद निरीक्षण किया गया। टाउन दरभंगा शहर का प्रोटेक्शन वॉल को लगातार निगरानी और लगातार चौकसी करने का निर्देश बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता को दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त तटबंधों को यथाशीघ्र मरम्मत एवं मजबूती प्रदान करना सुनिश्चित करें। आज निरीक्षण के समय श्री सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता आपदा, सहायक आपदा पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, ड्रेनेज के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।